गोसाई राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज पहुनाए करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज महर्षि श्री भारद्वाज जी से अपने मन की जो पीड़ा है उस पीड़ा को निवेदित किए। महर्षि श्री भारद्वाज जी को ऐसा अनुमान था कि माता कैकेयी की करनी से इनको पीड़ा होगी। संसार में बुरे कहाए जाने की पीड़ा होगी, परलोक बिगड़ने की पीड़ा होगी, पिता मृत्यु की पीड़ा होगी। लेकिन श्री भरतलाल जी ने इन सभी को एक तरफ से नकार दिए। कहा नहीं, मुझे इनमें से कोई भी पीड़ा नहीं है। मेरे हृदय में जो पीड़ा है, जो जलन है, उसका कारण है श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी का वन वन में भटकना। मैं इस दुख के दाह से हमेशा संतप्त रहता हूं। मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती है। इस वियोग रूपी विरह रूपी कुरोग की औषधि भी कहीं नहीं है। मैंने मन ही मन पूरे विश्व में खोज किया है, लेकिन कहीं औषधि मिली नहीं। इसके बाद श्री भरतलाल जी ने एक रूपक प्रस्तुत किए जिसको कहते हैं उत्सादन यंत्र। कुछ लोग उन्मादन भी कहते हैं, उत्सादन कहते हैं, मारन भी कहते हैं। उस रूपक को श्री भरतलाल जी ने सांगोपांग वर्णन करते हुए कहा कि यह कुयंत्र 14 वर्ष की अवधि के लिए कुमंत्र पढ़ करके अयोध्या जी में गाड़ दिया गया। मोहि लगी यह कुठाट तेहि ठाटा घाले से सब जग 12 बाटा। मोहि लगी अर्थात मेरे वास्ते यह कुठाट तेहि ठाटा। यह कुठाट माने बुरा साज, तेहि उन्होंने ठाटा माने सजा। ठाटा माने सजा। सब जगह 12 बाटा घाले सी। सारे जगत को 12 बाटा माने नष्ट भ्रष्ट, घाले सी माने कर डाला, कर दिया। घालेसी का अर्थ होगा करना, कर डालना। सारथी दूसर घाल रथ ते तुरत लंका लई गयो। तो घालेसी माने कर डालना, सारे जगत को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दूसरा अर्थ 12 बाटा माने 12 मार्गों में, 12 मार्गों में
इन्होंने बांट दिया। 12 बाटा का अर्थ होता है नष्ट भ्रष्ट होना। इसके अर्थ, इस अर्थ की पुष्टि में रामज्ञा प्रश्न का एक दोहा जो 5-6-2 में गोस्वामी जी ने लिखा है, रावण सहित समाज अब जइहें 12 बाट, और दोहावली 417 में तुलसी ते कुरुराज से जइहें 12 बाट। तो 12 बाट माने नष्ट भ्रष्ट करना, ये अर्थ है यहां पर। दूसरा अर्थ भी है, यह ठाट, यह कुठाट मेरे लिए सजा गया था, मुझे राजा बनाने के लिए, लेकिन इससे पूरे विश्व का, पूरे संसार का नाश हुआ। मोहि लगी यह कुठाट तेहि ठाटा, घाले सी सब जग 12 बाटा। बारह बाटा में 12 मार्गों में से बांटा गया। 12 मार्गों में बाटा माने रास्ता, 12 रास्ते में 12 मार्गों में घाले से माने कर दिया गया। तो 12 रास्ता है कौन? मोह, दैन्य, भय, ह्रास, हानि, ग्लानि, क्षुधा, तृषा, क्षोभ, मृत्यु, व्यथा और अकीर्तिर। यही है 12 बाट। मोह, दैन्य, भय, ह्रास, हानि, ग्लानि, क्षुधा, तृषा, क्षोभ, मृत्यु, व्यथा और अकीर्ति। यही 12 मार्ग है। मोह, दैन्य, हानि और ग्लानि, ये 4 मार्ग अयोध्यावासी को प्राप्त हुए नष्ट होने के लिए। मोह, दैन्य, हानि और ग्लानि, इन 4 मार्गों से अयोध्यावासी नष्ट हुए। जैसे किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। यह मोह है। तन कृष मन दुख बदन मलिने, विकल मनहु माखी मधु छीने। विकल मनहु माखी मधु छीने। यह दैन्य है। जिनकी वस्तु होती है, जब वह उनके पास से कहीं खो जाती है तो उसी को कहते हैं हानि होना। यहां पर हानि क्या है? रथ कर खोज कतहूं नहीं पावहीं, राम राम कही चहूं दिस धावहीं। राम राम कही
चहु दिस धावही। यही है हानि। और ग्लानि क्या है? कहा नींद ही आप सराहहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। यह है ग्लानि। ये चारों अयोध्यावासी को प्राप्त हुए। मोह, दैन्यता, हानि और ग्लानि। भय किसको प्राप्त हुआ? कहा भय रावण आदि असुरों को। लंका में असगुन होने लगा, जिससे वहां के निवासी सब भयभीत हो गए। 10 मुख दीख सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुति बनाई। बिहसी बचन कह जुगुति बनाई। हरास, हरास माने चिंता। यह चिंता किनको हुई? कहा श्री वशिष्ठ जी और श्री मिथिलेश जी को। भरत राज राम ही बनवासु, भरत राज राम ही बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। तात तुम्हारी मोरि परिजन की, चिंता गुरु ही निरपहि घर बन की। चिंता गुरु ही निरपहि घर बन की। क्षुधा और तृषा ये श्री राम जी श्री जानकी जी को प्राप्त हुई। क्षुधा और तृषा रास्ते में श्री सीताराम जी हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बट शीतल पानी। देखि निकट बट शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई। ये क्षुधा तृषा दोनों है उदाहरण यहां पर। कवितावली अयोध्या कांड 11-12 पद में पढ़ना चाहिए। फिरी फिरी राम सिए तन हेरत, त्रिषित जान जल लेन लखन गए, भुज उठाई ऊंचे चढ़ी टेढ़त। यह पद है गीतावली अयोध्या कांड 14 पद में। और कवितावली में है कि जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरी के होए ठाढ़े। मृत्यु, मृत्यु महाराज अवधेश की हुई। मृत्यु रास्ते से महाराज गए। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम। क्षोभ देवताओं को है, क्षोभ देवताओं को हुआ। कह गुरु बादी क्षोभ छल छाड़ू, कह गुरु बादी क्षोभ छल छाड़ू। यहाँ कपट करी हो यही भाड़ू। व्यथा, व्यथा मंथरा को हुई। व्यथा रूपी रास्ते से मंथरा नष्ट हुई।
कुबर टूटेऊ फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। और अकीर्ति हुई है कैकेयी को, अकीर्ति कैकेयी को मिली है। लीन विधवपन अपजस आपो, यह है 12 मार्ग, जिन मार्गों से सभी नष्ट हुए। दूसरा भाव, 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री, मन और बुद्धि, ये 12 हो गए। इन 12 मार्गों से जीवात्मा को नष्ट किया, इन 12 मार्गों से जीवात्मा को नष्ट किया। तीसरा भाव, 12 राशि है, राशि 12 ही है, और इन्हीं 12 राशि के अंतर्गत सभी जीव है। 12 राशि के अंतर्गत सभी हैं। तो 12 राशि पर सदैव यह ग्रह चढ़ा उतरा करते हैं, और इस रास्ते से सभी को दुख प्राप्त होता है। चौथा भाव, एक संत ने यह कहा कि यह प्रयोग किया गया राजा पर, यह प्रयोग किया गया राजा पर। और राजा के 12 अंग है, राजा के 12 अंग है, इसीलिए इसका प्रभाव सब पर पड़ा। भाई जब राजा पर संकट आता है तो वह संकट राष्ट्र पर माना जाता है, और राष्ट्र का संकट संपूर्ण जनता का होता है, सब पर माना जाता है। 5वां भाव यह है, जिसको पहले भी गिनाया गया है, राम लखन सिय कहूं बन दीन्हा, राम लखन सिय कहूं बन दीन्हा, 3 हो गए। पठई अमरपुर पति हित कीन्हा, ये चौथा। लीन विधवपन 5वां, अपजस 6वां, आपू दीन है प्रजहि शोक, ये 7वां, संतापु 8वां, दीन है प्रजहि शोक संतापु। मोहि दीन सुख 9वां, सुजस 10वां, सुराजु 11वां, और कीन्ह कैकेयी सब कर काजू, कीन्ह कैकेयी सब कर काजू, कीन्ह कैकेयी सब कर काजू। यह है 12 मार्ग। मिटाई कुजोग राम फिरी आए, बसई अवध नहीं आन उपाये। मिटाई कुजोग राम फिरी आए, बसई अवध नहीं आन उपाये। राम फिरी आए कुजोग मिटही। श्री राम जी यदि लौट कर आ जाए ना, तो यह कुजोग मिट जाएगा। फिर अवध बसई, श्री अयोध्या जी बस जाएगी। और यदि श्री राम जी नहीं लौटे
तो न आन उपाय, किसी और उपाय से अयोध्या नहीं बच सकती है। बसई अवध नहीं आन उपाय, मिटई कुजोग राम फेरी आए। इस कुजोग को मिटाने का एक ही उपाय है, क्या? कि श्री राम जी वापस आ जाए, बस यही उपाय है। जैसे कि उत्सादन यंत्र किया जाता है, प्रयोग किया जाता है मारने के लिए, तो जो प्रयोग करता होता है ना, उससे अधिक यदि कोई प्रभावशाली हो, जो उस प्रयोग के करने के बाद उसको उखाड़ दे, तो फिर शांति हो जाएगी, उपद्रव समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो कुयंत्र गाड़ा जाता है, जो मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको उखाड़ने वाला उससे विशेष प्रभावशाली होना चाहिए। इतना आसान भी नहीं है किसी के गाड़े हुए कुयंत्र को कोई उखाड़ दे। यहां पर कील, उत्कील दोनों वर्णन किए गए। कील माने गाड़ना और उत्कील माने उखाड़ना। गाड़ना क्या है? कलि कुकाठ करि किन्ह कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। और उसको गाड़ने के बाद, किल करने के बाद क्या हुआ? कहा घाले से सब जग 12 बाटा, नष्ट भ्रष्ट सबको कर दिए गए। और उत्कील माने होता उखाड़ना। उत्कील क्या है? कहा उत्कील यह है कि मिटहि कुजोग राम फिरी आए। श्री राम जी वापस आ जाए तो ये उत्कील हो जाएगा। अर्थात श्री कैकेयी का किया कराया सब व्यर्थ चला जाएगा। और इसका परिणाम क्या होगा? बसहि अवध, अयोध्या जी बच जाएंगे। तो मिटई कुजोग राम फिर आए, बसहि अवध नहीं आन उपाय। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी ने श्री भरद्वाज जी से कहा। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ह बहु भांति बढ़ाई। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ह बहु भांति बढ़ाई। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई। श्री भरतलाल जी के वचन सुन करके मुनि श्री भरद्वाज जी को सुख प्राप्त हुआ। मुनि सुख प्राप्त किए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने श्री भरतलाल जी की बहुत प्रकार से बड़ाई की। श्री भरतलाल जी का वचन सबको बड़ा अच्छा लगा। सबको यह ज्ञात हो गया, मालूम पड़ गया कि इनको श्री कैकेयी की करनी, पिताजी की मृत्यु व अपने को बुरे कहे जाने का कोई शोक नहीं है। इनको शोक है श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री सीता जी के वनवास के कष्ट से। और वनवास के कष्ट से तो हम सबको दुख है, सबको दुख है। सभी ने श्री भरतलाल जी की बड़ाई की। धन्य है भारत, जहां तक कि किसी की कल्पना भी नहीं हो सकती है कि श्री भरत को श्री राम जी के लिए कष्ट है।
श्री भरद्वाज जी ने कहा, तात करहु जनी सोच बिसेखी, सब दुख मिटहि राम पद देखी। सब दुख मिटहि राम पद देखी। हे तात, विशेखी सोच जनि करहु। विशेष सोच जनि माने मत करो। राम पद देखी सब दुख मिटहि। श्री राम जी के श्री चरण दर्शन करने के बाद तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। तात करहु जनि सोच बिसेखी। श्री राम जी का वह चरण है जिनके दर्शन के बाद सोच, शोक, दुख समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों ने श्री राम जी का चरण प्राप्त किया उनके दुख समाप्त हो गए। जैसे कि निषाद राजगुह ने कहा, नाथ कुशल पद पंकज देखे। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। कोल की रात कहते हैं, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन राउर कोसल राय। कबंध ने कहा, दुर्वासा मोहि देनी सापा। दुर्वासा मोहि देनी सापा। प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। श्री राम जी के चरण दर्शन से पाप, संताप, दुख, शोक सब मिट जाते हैं। विभीषण जी कहते हैं, अब मैं कुशल मिटे भय भारे। अब मैं कुशल मिटे भय भारे। देखे राम पद कमल तुम्हारे। देखे राम पद कमल तुम्हारे। और केवट ने कहा, नाथ आजू मैं काह न पावा। नाथ आजू मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। और श्री अहिल्या जी का जीवन देखिए। श्री अहिल्या जी के जीवन में जब श्री राम जी का चरण प्राप्त हुआ तो परसत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही। प्रगट भई तप पुंज सही। प्रगट भई तप पुंज सही। तो यह है श्री राम जी का श्री मंगलमय चरण। श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि सारे दुख मिट जाएंगे। कौन?
कहा निशिन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। और जो श्री भरतलाल जी ने कहा है, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कई जरनी न जाई, जिए कई जरनी न जाई। तो सब दुख मिटहि राम पद देखी। श्री राम जी के चरण दर्शन से सब दुख मिट जाएंगे। और इसका प्रमाण भी मिला, हर सही निरखि राम पद अंका, हर सही निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पायौरंका, रज सिर धरिहिए नयन हिलावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। ये प्रमाण मिला। और जब श्री राम जी इनको अपनी चरण पादुका दिए तो श्री भरतलाल जी के सारे शोक समाप्त हो गए। ध्यान दीजिएगा, महर्षि श्री भारद्वाज जी ने सब दुख मिटने का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन श्री राम जी लौट जाएंगे, श्री राम जी को लौटा लाओगे, यह आशीर्वाद नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि महर्षि त्रिकालज्ञ हैं, जानते हैं श्री राम जी लौटेंगे तो नहीं, लेकिन श्री भरतलाल जी को खुश कर देंगे, श्री भरतलाल जी के शोक दुख चिंता को समाप्त कर देंगे। यह है श्री राम जी की विशेषता कि उनके पास जो जाए, जो जाएगा वह शोक दुख से मुक्त हो जाएगा। इसलिए आशीर्वाद दिया कि सब दुख मिटहि राम पद देखी। करि प्रबोध मुनि बर कहेऊ, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छोह, देहि लेहु करी छोह। करि प्रबोध मुनि बर कहेऊ। मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी को प्रबोध करी माने समझाते हुए, प्रकर्षेण बोध करते हुए समझाते हुए कहा, हे भरत, आप मेरे प्रेम के प्रिय अतिथि हो। आप मेरे प्रेम के प्रिय अतिथि हो। प्रेम के प्रिय अतिथि हो माने हो जाएं आप। हम आपको कंद मूल फल दे रहे हैं, आप उसे छोह करी मन कृपा करके स्वीकार करें। भरद्वाज जी के वचन सुनकर के श्री भरतलाल जी के हृदय में सोच होता है, ये बेमौके पर कठिन संकोच हो गया, लेकिन महर्षि भरद्वाज जी गुरु पद पर हैं और इनकी आज्ञा का गुरुत्व है, इसलिए उसे स्वीकार करते हैं, सिरोधार्य करते हैं। श्री भरतलाल जी स्वीकार करते हैं कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं आपकी आज्ञा को। तो श्री भरद्वाज जी बड़े प्रसन्न होते हैं, सेवा के लिए अपने शिष्य और सेवकों को बुलाते हैं। हम लोग प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम कर रहे हैं। एक तो आज देरी से कथा शुरू हुई और इसका कुछ कारण था, स्थानीय कारण था, और कुछ लोग जाने भी गए हैं, तो कुछ ऐसी बातें थी तो उसमें जाने आने से समय लग गया। और अभी 5 बजे बुलावा है रामायणम में, तो वहाँ पर भी हमारे पूज्य महाराजा श्री राजकुमार दास जी महाराज ने कहा कि आइए। तो हमने कहा महाराज जी हम 5 बजे आते हैं। तो वहाँ का जो संत सम्मेलन है उसमें जाना है, इसलिए आज यहीं
कथा विराम की जा रही। फिर कल से समय से हम लोग कथा कहेंगे, सुनेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम।